Hey guys, कैसे आप लोग? Before I begin, let me start by congratulating you. The fact कि आपने 6 पेपर सक्सेसफुली दे दिया, वो जो प्रेशर रहा हर पेपर का वो आपने हैंडल कर लिया। हर पेपर के बाद कुछ अच्छे गए होंगे, कुछ उतने अच्छे नहीं भी गए होंगे, फिर भी आप हर पेपर आगे की तैयारी करते गए। ये अपने आप में एक साबित करता है कि बेटा दम तो है। हाँ, डिग्री वो आ जाएगा धीरे धीरे, बट दम तो है। सो द फैक्ट कि आप अभी यहां पे खड़े हो, इट्स अ अचीवमेंट। एंड फाइनली बाबू टाइम है पेपर नंबर 7 का। बस 2 पेपर बचे हैं, अंतिम समय है। बिल्कुल थकना, रुकना, डरना, ये सब कुछ नहीं करना। रीजन बीइंग, अभी तक आ गए हो ना बाबू, जो एफर्ट्स आप अभी तक आए हो, अंतिम 3-4 दिन उसी को कंटिन्यू करेंगे, नैया पार हो जाएगी। अब यह सिस्टम कैसे करें, क्योंकि ग्रुप 2 में आई अंडरस्टैंड वन ऑफ द पेपर जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करता है वो यही सब्जेक्ट है, एंड आई एक्नॉलेज दैट। अब इसे कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले तो बाबू एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपका जब एग्जाम है मई 16 को, तब तक मेक श्योर कि जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ऐसा ना हो कि भैया आप रिवाइज ही नहीं कर पाए, क्योंकि माइंड यू आपने कितना पढ़ा अभी तक वो सब एक तरफ, बट अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया ना, अगले 1.5 डेज में बाबू इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा एक आइडियल सिचुएशन कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप मैराथन से करो या सेल्फ स्टडी करो। देखिए, जो आइडियल होना चाहिए, ईआईएस और एसएम दोनों बहुत 50-50 मार्क्स का है, एंड दोनों में कुछ कुछ यूनिक बातें हैं। जैसे एसएम का सिलेबस छोटा है, बट इसके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े घुमा कर आते हैं। ईआईएस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बट इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए ना, तो नंबर ऑफ पेजेस में एसएम कम है, बट बाबू यहां पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा देना होता है। हम लोग जो इस बार प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले बाबू आप एसएम करो। रीजन उसका ये है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कई बच्चों ने ईआईएस से स्टार्ट किया था और इतना समय दे दिया ना कि एसएम के लिए समय ही नहीं बचा, और वो एक डिजास्टर है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम 60 नंबर करके जाते हैं पास हो जाएंगे, बाबू पॉसिबल नहीं है। रीजन भी कि अगर आपने सही भी आंसर लिखा ना, यू शुड एक्सपेक्ट 70% मार्क्स। ये मैं एकदम रियलिस्टिक, कोई हाईफाई की बातें नहीं कर रहा, कोई झूठा दिलासा नहीं देना मुझे। अगर आपने कोई क्वेश्चन अच्छे से लिखा तो 4 में 3 आएगा और 6 में 4 या 4.5 आएगा। एक्सेप्शनल कोई लिखेगा तो 5 आ जाएगा, और आपने थोड़ी भी गलती करनी स्टार्ट की, आपका मार्क्स कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कम से कम जो कवरेज होगा वो आपको 100 मार्क्स तक करना है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, बट 100 मार्क्स तक कवरेज तो करना है। इसका मतलब हुआ कि अभी तक जितना पढ़ा एटलीस्ट वो तो तमीज से एक बार रिवाइज कर ही लीजिए। अब देखिए एक और पॉइंट, सर क्या हम सारा कुछ पढ़े? आंसर इज नो। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बाबू आपका है 40 नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। देखो, दिव्यास्त्र क्वेश्चन बैंक से भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 50 मार्क्स प्लस का क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा, डायरेक्ट। बट किसी को पता थोड़ी कौन सा आएगा, तो 40 शुड बी द बेस। आप रिवाइज इसे ही करेंगे, एंड ऑब्वियसली हर चैप्टर के बाद उसका जो दिव्यास्त्र में ट्रिकी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो बाबू 20 आपका 40 रहेगा। सुनिए कैसे करना है, देखिए 1 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग जो आपको करवाएंगे 7 बजे से 14 तारीख को अनअकैडमी के 360 डिग्री चैनल पे लाइव रिवीजन, जहां पे हम लोग पहले एसएम के ना 6 चैप्टर्स निपटा देंगे, 6 चैप्टर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, आप इसको फॉलो कीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा सर, मैराथन करे या सेल्फ स्टडी करे? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, सब कुछ कंट्रोल में है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा इनिशियल पुश चाहिए, या कम से कम स्टार्ट हो जाए फिर हम डिसाइड कर लेंगे, या खुद से रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप ऑब्वियसली रिवीजन देखिए, फायदा जरूर होगा। अभी 6 चैप्टर्स में जिसका जितना वेटेज उसको उतना मार्क्स मिला है। जिसको माइंड यू, जो मार्क्स स्प्रेड होता है वो इवनली होता है। सबसे 5-5 मार्क्स आएगा, कभी कभी 8 वाले से 10 आता है,
सेकंड वाले में भी आप 10 मानोगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो जिसका जितना साइज एंड वेटेज है उसके अकॉर्डिंग बाबू आपका मार्क्स दिया हुआ है। वी विल प्लानिंग 8 घंटे का बाबू आपका तमीज से एसएम का रिवीजन कम से कम इतना दीजिए 8 घंटे। तो ये रिवीजन तो मैं करा दूंगा, आप ऑडिट देकर आएंगे तुरंत 6 पेपर या 6 चैप्टर्स उसे दे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे 9 बजे और 2.5 घंटे में आपका पहला 2 निपटा देंगे। साथ ही साथ मैं आपको ना यहां पे क्वेश्चन बताता चलूंगा, वो क्वेश्चन जो कि आपको एक बार देखना चाहिए। इसके बाद आएगा ईआईएस का बारी। ईआईएस बाबू स्टार्ट होगा 15 तारीख को 12 बजे से। टोटल 12 घंटे मिनिमम आपको देना है ईआईएस को, 12 घंटे। अब सर क्या ये सफिशिएंट है? आंसर इज यस। अगर मैं 8 घंटे दे रहा हूं एसएम को तो ईआईएस का सिलेबस ऑब्वियसली से बड़ा है, 12 घंटे अब कैसे होगा? अब देखिए 12 बजे से आप अगर स्टार्ट करोगे, आई एम अज्यूमिंग कि आप कम से कम रात की 2 बजे तक पढ़ोगे, ये होता है 14 घंटे। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है। क्यों? गैप नंबर 1, 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक। तो 4 ब्रेक 15-15 मिनट, तो आपका 1 घंटा वो निकल गया, 1 घंटे का ब्रेक और 1 घंटे में आपका लंच एंड डिनर। तो कोई भी प्लान ना ऐसा मत बनाइए जो कि बिल्कुल ही रिजिड हो। मैंने हर चैप्टर के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक हो गया एंड उसके बाद से आधे घंटे का लंच एंड डिनर हो गया। रात में आप 2 या 3 बजे तक आप सोएंगे, कोशिश कीजिए ये पूरा निपटा के सोने का। मैं भी ये करवाऊंगा रिवीजन। वैसे 16th को देखिए क्या होगा, कुछ शॉर्टकमिंग्स बच जाएंगे। जैसे हो सकता है आपने रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन नहीं देख पाए, हो सकता है आपको कोई एक चैप्टर छूट गया। तो जो भी शॉर्टकमिंग, अगर आपने क्वेश्चन नहीं देख पाए तो क्वेश्चन देखिए, अगर कोई चैप्टर छूट गया तो चैप्टर कर लीजिए। तो 16th को भी बाबू आपके पास ना सफिशिएंट 4-5 घंटे तो होते ही हैं, वो आप यहां पे डाल दीजिए। हम लोग 16 को जितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जितने आईसीआई के आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर सब मिलाकर और जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपीज हैं, वो सब ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा देंगे ताकि जल्दी से ना घंटे 2 घंटे में सारा कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज हो जाए। होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है, घबराइए मत। अगर मैं आज बैठ के सोचूं कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, इतना आसान नहीं होता है। बट द पॉइंट इज, अगर आपने पढ़ा है ना और रिवाइज कर लोगे, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो चीजें स्ट्राइक करती हैं, आप उसको लिंक कर पाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आप बस आंख बंद करोगे चैप्टर पूरा याद आ जाएगा। वो लेवल आने के लिए बाबू बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है। वो टीचर को आ सकता है, क्योंकि टीचर का काम क्या है, तो बहुत आसान काम है हमारा, 1-2 सब्जेक्ट है उसी को बार बार करना है। बट एज ए स्टूडेंट आप हम लोग से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप 8 पेपर को इकट्ठे संभाल रहे हो। तो इसलिए अगर आपने तमीज से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, इस विश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाइए कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चीजें स्ट्राइक करेंगी, एमसीक्यू स्ट्राइक करेगा। एंड माइंड यू, प्लीज वो सब मत कीजिएगा कि आप बैठ के 500-500 एमसीक्यू देख रहे हो, नहीं। सबसे फंडामेंटल बाबू 40 है, इसी के दम पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, इसी के दम पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा। बट हाँ, जो ट्रिकी वाले हमने हाईलाइट किया है वो तो आप ऑब्वियसली देख लोगे, केवल ट्रिकी वाले। दैट्स इट। होप आपको बात समझ में आई होगी। 7 बजे मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। एंड माइंड यू, केवल 20 आवर्स का मैंने प्लान दिया है। एग्जाम जो 1.5 डेज है उसमें आप इफेक्टिव ना 26 घंटे आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। ऑडिट के पेपर के बाद और ईआईएसएम के स्टार्ट होने के पहले 26 आवर्स इफेक्टिव आवर्स आप निकाल सकते हो। 6 घंटा बाबू आपके पास है एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा एंड मिलते हैं। मेक श्योर कि बाबू ईआईएसएम में अच्छे मार्क्स आए। इस बार 80 मार्क्स गया था, 77 गया था, 74 गया था, ये सब मैं बता रहा हूं। ईआईएसएम का टैक्स में तो जाता ही है, ईआईएसएम में 80 गया था, ऑल इंडिया 6 आया था। मेहनत कीजिए, आई एम श्योर आपका भी आएगा। और जो आपके दोस्त भाई बंधु ग्रुप 2 नवंबर 23 में हमसे करने की सोच रहे हैं, प्लीज उनको आप बता दीजिएगा सीए के ये कोड यूज करने का अनअकैडमी पे। एंड सारे लाइव क्लासेस एक बहुत ही अफोर्डेबल फी एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। ख्याल रखिए, मिलते हैं। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय। एंड मेक श्योर एग्जाम का तैयारी में कोई कमी ना रहे। आप मेहनत करेंगे
भगवान भी आपका साथ देंगे। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।